आज कारंजा के अभिवक्ताओं ने बहुत अपने भीतर के भावों को गुरु चरणों तक पहुंचाया और अपने मन के प्रथम वक्ता ने कहा भी हमारे पास में और कुछ भी नहीं, केवल विकल्प है। उन विकल्पों से ऊपर उठना है। लेकिन सत्य कहा है कि निश्चय आध्यात्म को पाना बहुत कठिन है और व्यवहार को निभाना बहुत कठिन है। दोनों ही बातें हैं। व्यवहार में रहते हुए निश्चय की ओर अपनी दृष्टि रखना है। यही गुरुदेव का इशारा सदैव रहा है। अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज संयम का रूप नहीं धरते, वे अपनी काया से इस धरती का कायाकल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती यदि ऐसे जीवित मंत्र नहीं होते। भारत कभी का भारत बन जाता यदि ऐसे गुरुदेव जैसे संत नहीं होते। ताली नहीं बजाना है अपन को, क्योंकि आज जो अपन सभा कर रहे हैं गुरुदेव के, यह अभी तक उनका साया साथ में था। अब उनका उपदेश, उनकी वाणी गूंजती है आँखों में, उनके साथ में रहे। तब उन्होंने जो जो बताया, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मुझे तो मात्र 5 ही साल का साथ मिला, उनको अपने गुरुदेव का साथ 5 वर्ष का मिला। हमने तो आप सबको 5 वर्ष से ज़्यादा ही दिया है। यह बात वे, लेकिन उनको छोड़ने का मन किसी का भी नहीं करता था। अभी भी उधर से वो इशारा योगसागर जी महाराज जी के माध्यम से किए कि कोई भी ना आए यहाँ पर, लेकिन कौन मानता है? क्योंकि और बाकी सब बातें उनकी हमारे हृदय में और मानेंगे जिंदगी पर्यंत, लेकिन बस गुरुदेव का दर्शन हो जाता। यही एक भावना सब साधुओं की रही। सब साधु चले भी, लेकिन पुण्य जिनका जोर मारा वे तो पहुंच गए और हम लोग इधर कारंजा में रहे। जैसे छोटा बालक होता है, उसके हाथ में कोई वस्तु होती है तो प्राणों से प्यारी हो जाती है, वो उसके साथ में तन्मयता के साथ जुड़ जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह बहुत रोने लग जाता है, बहुत रोने लगता है। वो वापस दे देते हैं तो वह खुश हो जाता है, लेकिन हमें मालूम है वापस नहीं मिलेंगे। अब मिलेंगे समूह शरण में, ऐसी भावना है। कारंजा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कारंजा वालों का पुण्य समझो कि कदम यहीं पे ठहर गए, क्योंकि सूर्य भी अस्त हो चुका था और उस अस्त होते हुए सूर्य ने कहा यहीं पे रुक जाओ दोनों। हम दोनों यहीं रुक गए। हमें नहीं मालूम था कि ये सूर्य अस्त हो रहा है या और दूसरा सूर्य अस्त हो रहा है। प्रातःकाल सूरज तो आ गया, लेकिन वो सूरज हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उनकी बातें ही हमारे पास में, उनके शब्द, उनकी चर्या, उनके सूत्र और उनके जो दीवी हमें हिदायतें हैं, वही अब आगे हमें बढ़ाने वाली है। समस्त भारत के भारतवासियों से यही इस आज इस विनयाञ्जलि सभा में हम यही कहना चाहेंगे कि उनके जो जो सपने रहे हैं उन सपनों को छोड़ना नहीं। जो वो चाहते थे
वैसा ही हमको करना है। आप लोगों को तो सिरपुर में चातुर्मास भी मिला और उस चातुर्मास के दरमियान भी आपने उनसे बहुत सारी बातें, और यहाँ पर भी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनका पदार्पण एक बार नहीं 2-2 बार यहाँ पर अभी हुआ। तो इसलिए निश्चित आप लोगों का यह पुण्य, जो बातें इन्होंने बताई उसके अलावा कुछ बातें तो ये है कि वो हमेशा आत्मविश्वास पर बल देते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत मजबूत रहता था। पूरा देश पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, कोई उनको हिलाने से टस से मस नहीं, असंभव को संभव कर देते थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन पर बैठाया, या आप सबने देख लिया, चाहे हर कोई संकट कर रहा था, लेकिन उनके मन में मुझे ये करना है तो करना ही है। वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वह जैन धर्म की गौरव गाता रहेगा जिनालय। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण उनके हैं। दूसरा है जो हटकर है, आप लोगों ने अकल टेलीविज़न के माध्यम से, पारस जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी खूब देख लिया और सुना है। गुरु की महिमा तो वर्णनी न जाए, उनकी महिमा अपरंपार। और फिर न केवल वो मेरे गुरु थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या आप लोगों के गुरु थे तो आप बोल रहे हैं, वो तो प्राणी मात्र के गुरु थे, तीनों लोगों के गुरु थे। जो विदित विश्व है इसी का नहीं, चाहे एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वह सब जीवों को हमने उनको हमेशा देखा कि पशु पक्षी चाहे सांप आदि भी हैं जो भयंकर हैं, वे भी उनकी वाणी को श्रवण कर अपना जीवन धन्य बनाते थे। हम लोग भी वैसा ही करें तो निश्चित उद्धार होगा। कल का दिन उनको 9 का अंक बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी आप देख लो कोई भी मंदिर का नक्शा वगैरह या लंबाई चौड़ाई या कोई हथकरघा वगैरह खोलना, गौशाला वगैरह, तो 9 के अंक से वो प्रारंभ करते थे, क्योंकि वो शाश्वत अंक होता है, इसका ध्यान रखना। तो कल नवमी भी तिथि के अनुसार थी और 18 तारीख भी थी, 8 और 1 9। तो शायद इसी प्रकार से प्रकृति ने उनका वह दिन चुना। इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भी अपन गुरुदेव को याद करें। उत्तम से उत्तम द्रव्य वर्तामर में आचार्य मानतुंड स्वामी ने कहा कि इस संसार में जितने परमाणु हैं उनसे वह आपकी देह बनी। ऐसा ही अभी वर्तमान में, क्योंकि हमें भगवान महावीर नहीं मिले, नहीं दिखे, इसका कोई गम नहीं था, लेकिन गुरुदेव हमारे साथ थे, ये भगवान महावीर से कम नहीं था। उन्होंने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया है। तो वह द्रव्य की अपेक्षा से भी, क्षेत्र की अपेक्षा से 8 कर्मों का नाश करने के लिए अष्टम तीर्थेश की जो भूमि थी डोंगरगढ़, उसको उन्होंने चुना और वहाँ पर ही वह हुआ। इसी प्रकार से काल भी अभी पर्वराज जो पर्युषण 10 लक्षण पर्व होते हैं, उसमें सत्य धर्म का वह दिन, जिन्होंने सत्य को जिया, न केवल प्रवचन किया, ऐसे वे आचार्य भगवान अपने बीच में थे। और भाव तो हमेशा ही उनके प्राणी मात्र के लिए, जैसा 16 कारण भावनाओं में बताया कि दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है। गुरुदेव ने उस दर्शन विशुद्धि भावना का
अक्षर से पालन किया है। इसलिए आगामी तीर्थंकर होने वाले ऐसे गुरुदेव निश्चित रूप से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया होगा। और वह जैसा अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा, पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव के रूप में एक भविवश शेष रहे। वे कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखते थे, कर्म कांड पर नहीं। कभी भी हमने उनके मुझ से कोई जादू टोना पंडित कोई ज्योतिष वोतिष इसके बारे में कभी भी न देखा न वो मानते थे। वो तो नवमी का दिन था न, चौथ नवमी चतुर्दशी उनका एक फार्मूला था। आपको बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में नहीं मिलेगा, न किसी के माध्यम से मिलेगा। चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी शनिवार को यदि आ जाए तो वो कोई नहीं देते थे चंद्रमा पीठ पे है, आगे है, बाजू में है, साइड में है। वो सीधा सीधा ये सबसे बढ़िया मानते थे। इस प्रकार से उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ जाते थे। उनका जन्म कर्नाटक में, देखो कहाँ कहाँ का होता है, जीव का किस प्रकार का निमित्त जैसे बता रहे थे। कर्नाटक में जन्म हुआ, राजस्थान में दीक्षा ली और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो 36 मूल गुणों का पालन करने वाले थे, इसलिए छत्तीसगढ़ी उनको पसंद आ गया। हमने रात्रि में भी चिंतन किया, थोड़े से समय में इसको भी पढ़ता हूँ कि वो 36 गुण, वैसे तो बहुत सारे आचार्यों के गुण होते हैं, उनकी सैपे, उन्होंने मुझे सैपे नाम दिया तो मैं भी उनके सैपे ही 36 गुण क्या ज़्यादा ही है। तो वो उनकी सरलता, उनकी सजगता, उनकी सकारात्मकता, उनकी सहिष्णुता, उनकी सक्रियता, उनकी समानता, उनकी समता, उनकी सौम्यता, उनकी संस्कारिता, उनकी क्षमता, उनकी सृजनता, सुचिता, उनकी सत्यता, सरसता, सनातता, कोई भी आ जाए हमेशा उनके पास में ऐसा ही मानता था कि मुझे ही देख रहे हैं और यही मेरे हितकारी हैं। सनातता, उनकी सज्जनता, उनकी सफलता, उनकी संकोचता, संकोच भी रखते थे वो, हर किसी के सामने हर कुछ बोलना है कुछ भी नहीं, अपने मन में ही मन को बस रखते, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा बन जाऊं, ऐसी बस उनकी हमेशा भावना। सहर्षता, उनकी सवर्णता, सहृदयता, उनकी सबलता, उनकी सम्मोहनता, उनकी सम्मानता, सेवा परायणता, सुकुमालता, सुकौशलता, समय प्रतिबद्धता, स्वस्थता, उनकी स्वाधीनता, उनकी स्वाभिमानता, स्वीकारिता, स्वरूपता, स्वराजता, उनका स्वाध्यायशीलता, उनकी सुगमता। लोग कहते हैं वो किसी से बात नहीं या मिलते नहीं या उनके पास जाने के लिए, आप लोगों ने कितने उदाहरण तो अभी आप ही के मुझ से हमने सुन लिए कि मंदिर में बैठकर सब ट्रस्टी लोग ऐसे सहज रूप में बैठ के सुगमता से बात कर रहे हैं। आहार के लिए लोग तरह तरह का कुछ कहते, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कहीं पर भी। वो अपनी उस निर्गंत मुद्रा या निर्गंत जो चर्या है उसका पालन अच्छे से कर देते। उनकी सुविचारता, उनकी संधानता, उनकी सुशीलता, सुलभता आदि ये गुण हमारे लिए आगे बढ़ने में सहायक रहेंगे। इन्हीं के माध्यम से एक बहन ने अभी बताया पूर्व में कि हमारी सच्ची में विनयांजलि वही होगी कि अपन जो है उनके एक नियम आजीवन के लिए ऐसा नियम ले जिसके माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। वो सदैव कहते थे, हम बताएं उनके 8 साल रहा साथ में, तो
वहीं पर वो जब भी कोई आता था, पहले बात तो नियम के लिए कभी बोले ही नहीं। आपने भी देखा होगा, वो किसी को नियम नहीं देते थे, बहुत निवेदन करते, बहुत निवेदन करते, तब जाके कुछ लोग कल भी बोल रहे थे कि उन्होंने हमसे बोला कि आप अपने शिष्य दे दो या ऐसा कर दो। ऐसा कभी नहीं, उनके पास तो लाइन लगी हुई है। आचार्य श्री जी आज भी दीक्षा, अभी अगर वो थोड़ा सा कुछ बोलते जाने के पहले 108 मुनि बनने के लिए तुरंत तैयार। आप लोगों ने सिरपुर में देखा भी कि कितने सारी क्षुल्लक दीक्षाएं यहाँ पर उस समय संपन्न हुई थी। सब एक से बढ़कर एक आगे उनके पास में। तो वो एक ही नियम हमने देखा, वो देते थे, रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग करो। यदि 50-60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आता, आचार्य श्री जी कुछ नियम, तो एक ही बात वो धीरे से बोलते, रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग करोगे तो आपको महीने में 15 दिन का उपवास का फल मिलेगा। ऐसा वो समझा देते उसको। लेना नहीं लेना ये वो कभी थोपते नहीं थे किसी के ऊपर भी, कुछ भी नहीं, किसी को नियम। आप बहुत निवेदन करेंगे तब जाकर वो स्वीकार। हमें मालूम है किस प्रकार से हमको 14 साल तक खूब उनको बोलते गए, तब जाकर कृपा उनकी हुई। एक दादाजी थे, वो रात में भोजन करते थे। उनका पोता था छोटा सा, वो रात में भोजन नहीं करता था। तो उसने आचार्य श्री जी से बोला, दादू रात में खाते हैं, दादू का रात में भोजन छुड़वाओ आचार्य श्री जी से। आचार्य श्री जी को, वो दादाजी थे खुरई के, नाम नहीं बता रहा, तो वो बोलते हैं, आचार्य श्री जी मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। यदि इस उम्र में आप मुझे मिल जाते तो मैं भी आज रात में नहीं खाता। आप इसको इस उम्र में मिल गए तो इसने छोड़ दिया, मेरा छूट ही नहीं रहा है। ये स्थिति होती ही है क्योंकि गुरु जी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ना, एक भजनकार ने गाया है कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। मोही प्राणी है, जाने से दुख तो होता है। भगवान महावीर स्वामी तो 72 साल की उम्र में ही चले गए थे। सकारात्मक सोचेंगे तो आचार्य श्री जी ने 4 साल ज़्यादा ही दिए हैं भगवान महावीर स्वामी से। वो 76 साल में गए हैं। महावीर स्वामी 72 में छोड़ के चले गए थे अपने शिष्यों को। तो इसलिए उन्होंने न केवल संपूर्ण, कल आपने देखा भारतवर्ष में ही हर चीज़ उन्होंने, चाहे भाषा से संबंधित, चाहे भूषा से संबंधित, चाहे भेषज से संबंधित, चाहे भोजन से संबंधित, चाहे आध्यात्म से संबंधित, भावों से संबंधित, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उसको ताले में बंद करके नहीं रखना, अन्यथा वह बचेगा नहीं। उसको हमें एडोप्ट करके और आगे बढ़ना है। उन्होंने जो मार्ग बताया, क्योंकि मूठ माटी में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, पथ भी मिल गया, पाथे भी मिल गया, अब चलना तो हमको ही पड़ेगा। उन्होंने हमारे लिए पथ दे दिया और पाथे डब्बा दे दिया नाश्ता का कि बेटा भूखा न रह जाए, जाएगा इतनी दूर तक तो बेटा ये लेके जा, तेरे लिए काम आएगा। ये सब कुछ उन्होंने दे दिया। अब फिर भी यदि हम नहीं उस पथ पर चलें और डब्बा पूरा खा जाएंगे तो फिर आगे दूसरा डब्बा कौन देगा? ये तो शायद प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हमें उन्होंने जो मार्ग बता दिया है, क्योंकि गुरु ने मुझे अभी बताया, एक वक्ता ने हाइकू 700 हाइकू उन्होंने, ऐसे जो गागर में सागर भरने वाले, गुरु ने मुझे दिया, दे दिया, मार्ग बता दिया। गुरु पीछे की हवा सम हमको चलाते,
मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। इस प्रकार से गुरु जी ने अपने गुरु के प्रति भी और हम लोगों के लिए भी आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना ही रखेंगे, समय भी अपना हो गया। आप लोगों को भी काफ़ी देर सुनते हुए हो गई है। बस गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, विनयांजलि यही है कि उनको अपने हृदय से कभी भी जाने नहीं देना। देह से दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर के रोम रोम में वे बसे हुए हैं। उससे बाहर निकलकर जाओ तो मैं जानूं, ऐसा अपन दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो जरूर अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतना ही अभी हम कहकर गुरुदेव के चरणों में, कि वे सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। वे बोलते थे तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज